महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों का घोर युद्ध हो रहा था। कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म पांडव सेना का घोर नाश कर रहे थे। वे प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं का वध कर देते थे। अपनी सेना का नाश होते देख पांडव भी त्रस्त हो चुके थे। जब युद्ध का 9वां दिन पूरा हो गया, तब शिविर में श्री कृष्ण और पांडव लोग भीष्म जी के वध का उपाय सोचने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वे स्वयं ही भीष्म जी के शिविर में चलकर उन्हीं से उनके मृत्यु का कारण पूछ ले, वे धर्मात्मा अवश्य बताएंगे। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण है। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनता पूर्वक कहा, प्रभु, जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए वह बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, इस युद्ध में आपका वेग हम लोग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्य का विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है? दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई। अब बतलाइए, कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं? तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होंगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितना जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ, इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, दादाजी, तब आप ही वह उपाय बतलाइए जिससे आपको हम लोग जीत सके। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडपानी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म जी ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो, मैं आपका हूँ, यह कहकर शरण में आ जाए। स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित है, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है। इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रता पूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मुझे असावधान रहते हुए मार सके। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सभी सनातनियों से शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।